हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ए टू नॉज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। सही सुना आपने, फैक्टराइजेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। और हाँ, इसका पार्ट 2 लेकर चल रहे हैं अभी, और पार्ट 1 क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे इसका, तो देख लीजिएगा। चलिए तभी ना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को एकदम बारीकी से सॉल्व करेंगे। क्या बोला है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 दे दिया है, क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये एकदम आसान है। क्या करेंगे, ये सवाल जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर में सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 है, यही है ना? समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे, इसको ना फैक्टराइज करेंगे। तो मेरे को ना इस बीच वाला जो टर्म्स है ना, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। बीच वाला टर्म्स होता है ना, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे भाई, ये कहावत सुने हुई है, अगला गुने पिछला जोड़ घटा के बिचला। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो 1 में 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना। हाँ, -24 हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं ना कि 24 का ना प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 24 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 12 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे को ऐसा नंबर लेना है कि गुना करने पे कितना आ जाए, माइनस का 24 आ जाए, और घटाने पे कितना आ जाए, 5x आ जाए। घटाने पे कितना आ जाए, 5x आ जाए, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है ना, इसीलिए बता रहा है कि गुना करने पे कितना आ जाए, 24 आ जाए, और घटाने पे 5x आ जाए। ठीक है, तो मेरे को तो दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इस तीनों को गुना करते हैं आपस में, तो ये बन जाएगा 8, और इसको गुना करेंगे 3 से, 8 चलिए 24, और 8 में से 5 जाएगा तो 8 में से, सॉरी 8 में से 3 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बन जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? क्या बोले हम, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। क्या हम क्या किए कि 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बन जाएगा। एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस बीच वाले जो टर्म्स है ना, इसको दो पार्ट में लिख दिए। 8 में से 3 घटाइए तो 5x बन जाएगा, 8 में 3 से गुना करिए तो 24 बन जाएगा। कितना आसान है। अब एक काम करते हैं ना कि इसमें x आ रहा है और इसमें 2x आ रहा है, तो क्या करते हैं कि x इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 8 बचेगा। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और 3 ले लेंगे, तो -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x। और 3 में 3 में क्या करेंगे, सॉरी 24 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। 24 में 3 से भाग दो तो क्या हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अठे 24। क्या कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, प्लस हो जाएगा। और 3 अठे 24 होगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लल्लू लाल? तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8, x प्लस 8 क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। x प्लस 8 क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से बचेगा x, और इस पूरे टर्म्स में से बचेगा -3। हम जितना को अंडरलाइन किए ना उसी को कॉमन ले, क्योंकि दोनों हम लोग कॉमन कहां से लेते हैं यार, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से कॉमन लेते हैं। भाई एक आदमी बोल रहा है कि सर आप कमेंट में क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, लाइव में आप क्यों ना कॉमेडी करते हैं? भाई हम लाइव में कॉमेडी नहीं करते, हम क्या करते हैं ना, ये ऑफलाइन क्लास कराते हैं ना, उसमें कॉमेडी करते हैं, ठीक है ना? तो भाई बुरा मत मानना, क्योंकि क्या बोलते हैं कि यूट्यूब पे थोड़ा कॉमेडी करने में थोड़ा सा शर्म सी आती है, इसलिए नहीं कॉमेडी करते हैं। बाकी ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा कॉमेंट करेंगे और कॉमेडी करेंगे। भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से कॉमन लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या करती है भाई, यहाँ पे क्या है, ये एक अलग टर्म्स है और ये एक अलग टर्म्स है, माइनस के बाद में अलग टर्म्स है। तो इस दोनों में क्या आ रहा है, x प्लस 8, x प्लस 8 कॉमन निकालिए, इसमें से बचेगा x और इसमें से बचेगा -3। समझ में आ गया होगा, एकदम इजी है भाई। ये समझ में नहीं आया होगा ना, तो क्या करेंगे, दूसरा जो सवाल है ना, दूसरा सवाल है उसको देख के सीखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। और एक और बात कि आपके लिए होमवर्क भी लेके आए हैं पहले से ही कि हाँ आप होमवर्क बनाइएगा, क्योंकि प्रो बनाना है ना भाई, टीचर बनाना है, टीचर बनाना है, ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, अब क्या है, दूसरा सवाल जो लिखा हुआ है, दूसरा सवाल क्या है बता दो भाई। दूसरा सवाल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18, ये लिखा हुआ है ना। अब इसको भी ऐसा ही करेंगे। मन में ऐसा नंबर सोचना है, मन में ऐसा नंबर सोचना है कि भाई गुना करने पे 18 आ जाए और घटाने पे 7 आ जाए। हाँ,
इस 1 को 18 से गुना करेंगे तो -18 हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि -18 है। हाँ, अब एक बात बताइए, मेरे को गुना करने पे कितना आना चाहिए? -18, और घटाने पे 7 आना चाहिए। तो मेरे को तो पता चल चुका है क्या होगा, 9 दूना 18 होता है। लेकिन फिर भी हम आपको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। क्या है, 18 कर ले आएंगे इधर और इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइज। तो 2 यहाँ से 9 बार में आ जाएगा, फिर 3, फिर कितना बार में? 3 बार में। अब 18 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2 गुने 3 गुने 3। तो भाई इस 3 को 3 से गुना करो तो 9 बन जाएगा, और 3 में 2 से गुना करेगा तो 18 हो जाएगा। और इस 9 में से 2 को घटा दो तो कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हम कुछ नहीं किए भाई, इस 3 को 3 से गुना किए तो 9 बन जाएगा, और ये 2 को अकेले अकेले रहने दिए और 2 को घटा देंगे तो कितना बन जाएगा? 7। तो यही बोला है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर कितना लिखेंगे प्लस का 9x, उसके बाद में -2x -18। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। घटा के देखो ना, 7x आ जाएगा, और गुना करो ना, 9 दूना 18 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 9, और इसमें से क्या करेंगे, -2 कॉमन लेंगे। तो -2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? x, और ये माइनस क्या होगा? प्लस होगा, और 2 9 18 होता है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। x प्लस 9 को क्या करेंगे, खींच के बाहर निकालेंगे। जैसे खींच के थापड़ मारते हैं ना, वैसे खींच के बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा क्या मेरा? x, और इसमें से बचेगा -2, तो उसको अलग लिख देंगे x और -2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या करें, x प्लस 9 कॉमन निकाले हैं, दोनों में था ना, तो कॉमन निकालिए, बचा क्या? x और -2। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना भाई? मजा आ रहा होगा। कॉमेडी नहीं करेंगे आज, सोच लिए कि कॉमेडी नहीं करना है। चलो भाई बताएंगे। और ये नहीं समझ में आया तो एक काम करते ना कि तीसरा बनाते हैं। तीसरा बनाएंगे तो 100% समझ में आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इजी सवाल है यार, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, एक एक चीज एकदम तोड़ तोड़ के समझाएंगे, एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। 3 में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x -75। भाई ये तो देखने से ही डर सा लग रहा है। अरे कुछ नहीं, 15 25 75 होता है, देखते ही पता चल चुका है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे ना, 15 25 75 का मतलब क्या, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बच जाएगा। अब 15 में 5 से गुना करेंगे तो 75 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाता है, छोड़ते हैं अब इसको, समझा देते ना तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे आप लोग। कितना से लगाएंगे, यहाँ पे 7 5 12 होता है ना, तो 3 से लगा दो। 3 से लगाएंगे ना तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 3 5 15, फिर 5 से लगाओ 50 25, फिर 5 से, फिर 1, तो कितना हो जाएगा? 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5 × 5। क्या ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुना करते 5 से 15 होगा, और गुना में 5 है तो 15 5 75 होगा कि नहीं होगा? 15 5 75। अब 15 में से क्या करेंगे, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं ना, ये 15x लिखते हैं यहाँ पे, और क्या करेंगे -5x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब -75, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान सवाल सब है, एकदम इजी मेथड में बता रहे हैं, बढ़िया से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 15 बचेगा। अच्छा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, x और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होता है 15। अच्छा ये तो 5 है ना, तो 15 5 75 होगा ना। नहीं समझ में आया तो एक काम करते हैं, 75 लिखेंगे ऐसे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 एकम 5, तो फिर बचेगा माइनस, फिर यहाँ पे बच जाएगा 2, फिर 5 अच्छा 25, यहाँ पे आ जाएगा 15। यहाँ पे लिख दो भाई, इससे 15 को उठा के यहाँ पे। ठीक है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक से बता रहे हैं ना। हाँ भाई, आपका यही चीज तो बहुत अच्छा लगता है कि आप पूरा बेसिक से बताते हैं, एकदम नस नस तोड़ देते हैं, एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। हाँ भाई, एक्सप्लेन करने के लिए तो हम फेमस है। समझ में आया कि नहीं है यार? मतलब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप डायलॉग मारिए दीजिएगा। नहीं मारेंगे हम डायलॉग, टेंशन काला ले रहा है। देखो भाई, x+5 दोनों में है, सॉरी 5 है, क्या बोल रहे हैं आप, x+15 है। हाँ, तो x+15 को निकालो बाहर, कहाँ बाहर, बचेगा क्या इसमें से, x और -5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आ गया समझ में? आई x+15 को बाहर खींच के निकाले और बचा x और -5 यहाँ पे लिख दिया। हाँ, अलग अलग लिखना है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब एक काम करते हैं,
बच गया सवाल नंबर 4। तो भाई जो जो हो गया उसको तो टिक मार दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बचा 4 और 5, 4 और 5 को बताएंगे, और ये आपके लिए 4 सवाल होमवर्क में रहेगा। तुम लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ हम सीख गए भैया या नहीं सीखे। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आने से पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर लाइन खींच लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लाइन खींचना बहुत जरूरी है जीवन में, थोड़ा सा सबसे हटके रहना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं यहाँ पे। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस कितना है 20 है। यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है क्या, नहीं है। अब एक काम करेंगे, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, 20 को लिख लेंगे, और 20 को लिखने के बाद में क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना आ जाएगा 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। अच्छा, तो 20 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 गुने 5। यहाँ तक कोई दिक्कत। मेरे को ऐसा नंबर चाहिए कि गुना करने पे कितना आ जाए, -20 आ जाए, गुना करने पे -20 आ जाए और घटाने पे 8 आ जाए। ओ हो, एक काम करो ना, 5 दूना 10, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा ना। अरे भाई 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलना भाई बोलना, तुमसे ही पूछ रहे हैं हम। हाँ भाई क्या बोले हम यार, एक्स स्क्वायर, एक काम करो, ये हो जाएगा मेरा 10, इस 10 को 2 से गुना करेंगे तो बन जाएगा 20। अच्छा, इस 10 में से 2 घटा देंगे तो बन जाएगा कितना, मेरा कितना बचेगा, कितना बचेगा, बोलना भाई, 8 बचेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 10x माइनस 2x माइनस 20। भाई इसको गुना करो, 10 को 2 से गुना करेंगे तो कितना, 20, 20 आ जाएगा ना, 10 को 2 से गुना करो तो 20 आ जाएगा, 10 को 2 से गुना करो 20 आ जाएगा। अच्छा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बन जाएगा। इसमें से कॉमन ले लो x, भाई x का बहुत याद आ रहा है क्या, हाँ, x प्लस 10 माइनस 2 कॉमन ले लो, कितना बन जाएगा, x प्लस 10। कुछ नहीं करते भाई, इस 2 को 20 में डिवाइड कर दिए, 20 में 2 से डिवाइड कर दिए, 20 में 2 से डिवाइड कर दिए, हाँ भाई हाँ, 20 में 2 से डिवाइड कर दिए। क्या किए हम भाई, इसमें से x कॉमन लिए हैं, x प्लस 10 बच जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे बचा, इसमें से 10 बच जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 खींच के बाहर निकाले तो कितना बन जाएगा, 10, x प्लस 10, x प्लस 10 कितना हो जाएगा, बाहर निकाल लेंगे। अच्छा अच्छा, x माइनस 2। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं है, आया कि नहीं है, बोलना भाई, आपसे ही पूछ रहा हूँ। अब उसके बाद में क्या है, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या, तो क्वेश्चन नंबर मेरा ये तो हो गया है, एक कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया मेरा, 4 हो गया। क्या, इसमें ना एक ट्रिक भी बताएंगे जो कि बहुत मजेदार काम करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है भाई, 5 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x, 17 है ना, हाँ, माइनस 60। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। देखो ये जो 60 है ना, इसको लिखो यहाँ पे, और 2 से लगाओ तो कितना आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 से लगाएंगे भाई तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ना। 2 से लगाएंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओ भाई साहब क्या बात है, तो 60 को ऐसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं ना, देखो ऐसा नंबर चाहिए कि गुना करने पे 60 आ जाए। कैसा नंबर चाहिए, गुना करने पे 60 आ जाए, गुना करने पे क्या आ जाए, 60 आ जाए, गुना करने पे कितना आ जाए, 60। ऐसा नंबर ले लो ना, सबको गुना करेंगे तो 60 ही आ जाएगा, लेकिन घटाने पे कितना आना चाहिए, घटाने पे कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो कितना से करेंगे, देखो ये हो जाएगा, 5 तेई 15 दूना 30, नहीं बनेगा, ये ले लो, 4 तेई 12, एक काम करते हैं, 5 का 20, 5 का 20, हाँ, इस 5 को, इस 2 को, इस 2 को, सबको गुना करो, इसको गुना करो तो कितना बन जाएगा, 4, और इस 5 को ले आके यहाँ पे रख दो, गुना कर दो तो हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा, और इस 3 को गुना करेगा तो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। ठीक है, 20 तेईस 60 हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना, 20 में से ही ना इस 3 को घटा दो, 20 में से 3 को घटा दो तो कितना बन जाएगा, 17 बनेगा। तो वैसे ही इसको लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 20x माइनस 3x माइनस 60। ठीक है,
अब क्या करेंगे, x को बाहर निकालेंगे और x प्लस 20 लिखेंगे। अब -3 को बाहर निकालेंगे तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, अरे 3 को निकाले तो बचेगा x, और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो कितना, 60 में भाग दो 3 से तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब x प्लस 20 निकाल लो कॉमन, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये x और ये -3 यहाँ हो गया भाई, सवाल सॉल्व हो गया। कितना आसान है भाई, कितना आसान है। अब एक काम करते हैं ना कि भाई ये 4 सवाल रहेगा आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा भाई, होमवर्क रहेगा। भाई आप हट जाओ यार, लिखने तो दो कम से कम। हाँ लिख लो भाई, लिख लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना इजी से सवाल है, क्या लिखना है यार, इसको देखना है, समझना है, बनाना है क्या। तो भाई आप देख के पहले लिख लो, और ये जो 4 सवाल है ये आपका होमवर्क रहेगा। समझ में आया कि नहीं है। अभी ना इसका ना कम से कम हम लोग 10 पार्ट में बनाएंगे वीडियो को, ठीक है ना। एक पार्ट बना चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। आगे कितना पार्ट आएगा, अभी 8 पार्ट आएगा, जो कि हर एक वैरायटी का ना, हर एक वैरायटी का फैक्टराइजेशन को कवर करेंगे, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का है। समझ में आया कि नहीं। और हाँ, ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आप किसी भी बुक का, जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, के सी सिन्हा, एम एल खन्ना, पियर्सन, एनसीईआरटी, कोई सा भी किताब हो, हर एक किताब का सवाल बना लीजिएगा, चाहे आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम का। तो क्या करना है कि हर एक पार्ट को बढ़िया से क्या करना है, देखना है। तब तक के लिए नमस्कार।